जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। कल लिस्टिंग है तो लिस्टिंग की स्ट्रेटजी समझेंगे और मोलबियो डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में भी। इसका भी कल लिस्टिंग होने वाला है। आज अलॉटमेंट का डेट है, मतलब आज लिस्टिंग का ये क्रेडिट का डेट है। धूत ट्रांसमिशन का अच्छा खासा साइज था, 3067 करोड़ रुपए के आसपास का, और अच्छा खासा सब्सक्राइब भी हुआ है। 14 अगस्त है, रिफंड आपको मिल जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में भी आज ही शेयर क्रेडिट होंगे। किसके किसके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हुए हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लिस्टिंग होगी सोमवार को, मंडे के दिन। तो उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग की स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। देखिए, अभी ये आईपीओ जितना सब्सक्राइब हुआ है 75 गुना, उसके हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिटेल कैटेगरी में डिमांड कम थी, 8 गुना थी, तो बहुत सारे लोगों को मिला भी है, अच्छा भी है ये आप लोगों को। क्यूआईबी कैटेगरी सबसे ज़्यादा था और 53-54 गुना एचएनआई कैटेगरी है। जब क्यूआईबी और एचएनआई कैटेगरी ज़्यादा सब्सक्राइब होती है, रिटेल कैटेगरी कम सब्सक्राइब होती है, तो फिर लिस्टिंग के बाद भी तेज़ी की संभावना बनती है। समझ रहे हो? क्योंकि रिटेल का उतना तो है नहीं। रिटेल जितने चाहते थे, कुछ लॉन्ग टर्म वाले, कुछ जो भी है लिस्टिंग गेन वाले, उनको मिला। लिस्टिंग गेन वाले सेल करेंगे, बाकी जो एफआईआई जेआईज को लगेगा लगभग उसमें सभी लोग होल्ड ही कर लेते हैं, कुछ ही बेचते हैं। तो बाकी जो क्यूआईबी होते हैं या एचएनआई कैटेगरी के होते हैं, जिनको ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी कंपनियां सब होती हैं जो, उनको शेयर चाहिए होता है तो ओपन मार्केट से अब फिर खरीदती हैं, क्योंकि उनको तो मिला ही नहीं है। तो फिर शेयर में मोमेंटम की संभावना बनती है और लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी रह सकती है, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। कई सारे रिव्यू देखने के बाद, कई सारे यहाँ पे देख तो लगभग कितने आए थे, 14 रिव्यू में से 12 ने अप्लाई करने की दिया था, एक ने केवल होल्ड करने की दिया था। तो इतना जब ब्रोकरेज रिव्यू जो है एकदम पॉजिटिव है 86%, तो शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम रह सकता है लिस्टिंग के बाद भी। 30%, 30.5% का मतलब 871 पे 266 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 1137 रुपये के आसपास की लिस्टिंग यहाँ पे बताई जा रही है और 4522 रुपये के आसपास का यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। जब से 29% पे जीएमपी इसका पहले था और 29% के नीचे कभी गया ही नहीं। मतलब जीएमपी भी एकदम लगभग देख सकते हो ना, जो वेरिएशन हम लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे जीएमपी होता है कि क्या होता है कि 10% हो गया, 12% हो गया, 15%, ठीक है ना, 20%, फिर हो गया घट के 15%, तो वह वेरिएशन उसमें देखने के लिए मिला। लेकिन इसमें 29% मतलब एक्चुअल वैल्यूएशन इसका 29% जीएमपी पे ही सेट है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि शेयर का जब लिस्टिंग होगा तो मान के चलिए कि 1100 से लेके 1150 के रेंज में ही होगा, और फिर लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर जो है, मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। जैसे कि आज एक लीप की हुई थी ना लिस्टिंग हुई थी 5% ऊपर, लेकिन गिर के जो है नीचे की साइड में चला आया है, जिसकी आज लिस्टिंग थी, आप लोगों को पता भी होगा। तो ऐसे इसके केस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो मतलब जो इंडिकेशन मिल रहा है, हालांकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ है कि आप अगर लिस्टिंग इन चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं तो चाहें तो एक आध हफ्ते भी इंतजार कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से, क्योंकि स्टेबल रहेगा शेयर। मतलब लिस्ट होने के बाद जहाँ पे भी लिस्ट हो जाएगा उसके बाद नहीं गिरेगा, चाहे भले ही 30% पे हो, 28% पे हो, 29% पे हो जाए या 25% पे ही हो जाए। लिस्टिंग के बाद जो है ये नहीं गिरेगा। लिस्टिंग के बाद जब होगा तब साइडवेज होके या फिर लिस्टिंग के बाद बढ़ेगा ही, ऐसी संभावना जीएमपी को देखते हुए आ रही है और ब्रोकरेज व्यू को देखते हुए आ रही है। कई सारी न्यूज़ में पढ़ा हूँ, उसके बाद ये आप लोगों को मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या आ रही हैं, कैसा सिचुएशन है सबका। यहाँ पे देख सकते हो ना, क्या जीएमपी है, कैसे है, क्या है, बहुत सारी खबरें आई हैं उनको। तो कुल मिला के कहने का व्यू है कि अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने का आपका व्यू है, तो मैं बोलूँगा कि होल्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा, एक आध हफ्ते, अगर आपको और चाहिए तो। नहीं तो केवल लिस्टिंग गेन का ही आपका मतलब था व्यू, तो आप उसको मतलब सेल करके अपना लिस्टिंग गेन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पहले तो एक आध महीने होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो पहले तो 1 महीना होल्ड करेंगे ही ना, तो फिर उससे बाद समझ में आ जाएगा कि शेयर कैसे मूव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, मेरा भी इसमें जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना।